अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो टाइम जा रहा है वो ई कॉमर्स का है और आने वाला टाइम टोटली डिजिटल स्किल्स का है। तो इसके लिए हम लोग अपने स्टूडेंट्स को और अपनी ऑडियंस को गाइड करते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकें और ऑनलाइन अर्निंग की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर सकें। इसके लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अमेज़न होलसेल। अमेज़न होलसेल क्या है? अमेज़न होलसेल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जो दूसरे सेलर्स होते हैं या जो दूसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या जो होल सेलर्स होते हैं उनसे आप उनकी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और अपने बिजनेस में ला के आप उनको सेल करते हैं। यानी कि अगर हम इसको बोले बी टू बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस। अमेज़न होलसेल के अंदर ये एक टर्म है जो यूज़ होती है ताकि यानी कि ये जो टर्म है ना, ये बेसिकली आपको बताती है कि आप जो दूसरा बिजनेस है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, आप उनसे उनकी प्रोडक्ट बाय करते हैं और अमेज़न के अपने सेलर अकाउंट के पे ले ला के उसको उनकी लिस्टिंग के साथ लिंक करके आप अपना बिजनेस करते हैं। इसको कहते हैं बी यानी बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि एक ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, उससे आपने प्रोडक्ट्स बाय किए और अपने अमेज़न के सेलिंग अकाउंट पे एज अ होलसेल उनकी लिस्टिंग की है और आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर लिया और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अमेज़न की जो आपकी लिस्टिंग होगी, अब जैसे एक प्राइवेट लेबल बिजनेस है, प्राइवेट लेबल में आपकी लिस्टिंग कम्प्लीटली आपने खुद उसको क्रिएट करना है, उसके टाइटल, उसका बुलेट पॉइंट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी लिस्टिंग इमेजेस, इवन प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ आपने खुद करनी है। लेकिन जो होलसेल बिजनेस है, होलसेल के अंदर आपने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी या इस तरह का कोई भी कंटेंट आपने क्रिएट नहीं करना। ना आपको टाइटल क्रिएट करने की ज़रूरत है, ना बुलेट पॉइंट, ना डिस्क्रिप्शन, ना लिस्टिंग इमेजेस। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया ये बी टू बी है, तो जिस होल सेलर से आप प्रोडक्ट्स बाय करेंगे उनकी ऑलरेडी अमेजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टिंग मौजूद होगी। आपने क्या करना है, जस्ट उनसे लिस्टिंग की आईडी लेनी है जिसमें आप उनसे यूपीसी ले सकते हैं या एसिन ले सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने अमेजन के सेलिंग अकाउंट पे जाके उनकी प्रोडक्ट जो है उसके साथ अपनी प्रोडक्ट को लिंक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये आएगा, आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसको एज आ FBM यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना चाहते हैं या FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजन करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जब आप लिंकिंग करेंगे तो दूसरी जो चीज़ आपके कंट्रोल में होगी वो होगी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस। लेकिन उस पे जाने से पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि होल सेल की लिस्टिंग आप करेंगे कैसे। जब आपके पास प्रोडक्ट का यूपीसी या उसका एसिन होगा, आपने क्या करना है, सिंपल अपने सेलर सेंट्रल में जाना है, कैटालॉग, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन होगी प्रोडक्ट आईडी की। प्रोडक्ट आईडी की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट का एसिन या यूपीसी मिला हुआ है उसको आपने एंटर करना है। और जब वो आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे वो जो होल सेलर होगा जिसकी प्रोडक्ट आपने बाय की होगी उसकी लिस्टिंग आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके सामने आएंगी दो किस्म की ऑप्शंस, एक आएगी अप्लाई टू सेल और दूसरी आएगी रेडी टू सेल। पहले बात कर लेते हैं रेडी टू सेल की। अगर तो लिखा हुआ हो वहाँ पे रेडी टू सेल, उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने जस्ट रेडी टू सेल के ऊपर क्लिक करना है। अपनी प्रोडक्ट की आपने उसको बतानी है कि आप FBA करेंगे या FBM करेंगे। अगर आप चूज़ करेंगे FBM तो आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बतानी है कि कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, और दूसरे नंबर पे आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है। और अगर आप FBA करेंगे तो उस सूरत में आपने सिर्फ एक चीज़ वहाँ पे इनपुट करनी है जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। दो यानी कि FBA और FBM दोनों सूरतों में आपने प्राइस खुद डिसाइड करनी है अपनी प्रोडक्ट की और उसको वहाँ पे ऑफर सेक्शन में ऐड करना है। जबकि FBM की सूरत में आपने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है जिसको कहते हैं आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ये तो हो गया कि रेडी टू सेल है। लेकिन अगर वहाँ पे जब आप उसको प्रोडक्ट की आईडी को एंटर करें और आगे उस वहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू सेल, उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप अप्लाई टू सेल पे जब क्लिक करेंगे उस टाइम पे अमेजन आपसे तीन चीज़ें रिक्वायर करेगा, जिनमें से दो ऐसी चीज़ें हैं या दो ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। और थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट की चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स अमेजन आपसे रिक्वायर करेगा उसमें अमेजन आपको ये ऑप्शन देगा कि आप प्रोडक्ट की इनवॉइस अमेजन को प्रोवाइड कर दें या ऑथराइजेशन लेटर जो उस होल सेलर ने आपको इशू किया होगा, आपके बिजनेस के नाम पे इशू किया होगा वो। अगर आप चूज़ करेंगे प्रोडक्ट की इनवॉइस तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप इनवॉइस अपलोड करने जा रहे हैं, अमेजन को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसमें होल सेलर का नाम,
होल सेलर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उनकी जो वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो वो। उसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका बिज़नेस है, आपके बिज़नेस का नाम, आपके बिज़नेस का एड्रेस, आपके बिज़नेस का फ़ोन नंबर और उसके अलावा उस इनवॉइस के ऊपर ऑर्डर आईडी मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ ऑर्डर मेंशन होना चाहिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स जो आप उससे परचेज करेंगे वो मेंशन होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया इनवॉइस का, अगर आपके पास इस क्राइटेरिया के मुताबिक इनवॉइस मौजूद है तो वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके साथ अपनी प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस वो अपलोड करेंगे। लाइव इमेजेस से मुराद है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को जो जब आपके पास आ जाएगी उसको किसी टेबल के ऊपर या आपने उसको अपने हाथ में पकड़ के उसकी पिक्चर्स लेनी है और वो अमेजन को सबमिट करवानी है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करवाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि आपने जो ऑथराइजेशन लेटर अमेजन को सबमिट करवाना है उस ऑथराइजेशन लेटर पे बाकी डिटेल्स इनवॉइस की तरह सेम होंगी, इसमें क्वांटिटी मेंशन नहीं होगी, लेकिन उसकी जगह आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो ऑथराइजेशन लेटर वो होल सेलर आपको इशू कर रहा है वो 6 महीने से पुराना ना हो, उसकी डेट विद इन 6 मंथ हो, वो अमेजन एक्सेप्ट करेगा। अगर उसकी डेट आप लाइक 6 महीने से पुरानी होगी तो अमेजन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है कि अगर आप ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करवा रहे हैं तो आपको इनवॉइस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं तो आपको ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों के साथ साथ दोनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाएं, एक डॉक्यूमेंट ये वाली आपने अटैच करनी है और प्लस आपने अपनी प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस ऐड करनी है और आपने ये वाला टोटल एप्लीकेशन अमेजन को सबमिट करवा देनी है। अमेजन आफ्टर 24 आवर्स और 48 आवर्स अमेजन आपको वापस रिस्पॉन्ड करेगा और वो या तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देगा, अदरवाइज वो आपसे मज़ीद डिटेल्स मांग लेगा। तो एज़ पर अमेजन नोटिफिकेशन जो भी डिटेल्स होंगी वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है, तो अमेजन आपको अलाउ कर देगा कि आप इस लिस्टिंग के साथ अपनी लिस्टिंग को लिंक करके आप अमेजन पे होल सेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर होल सेल के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हम वीडियोस के थ्रू आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद अमेज़न होल सेल को मज़ीद एक्सप्लेन भी करें और मज़ीद इसकी डेप्थ में आपको गाइड भी करें। थैंक यू।